वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम भारत में कॉफ़ी की वृद्धि, उत्पादन और वितरण की स्थितियों का वर्णन देखेंगे। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो कॉफ़ी एक बागानी फसल है, यानी कॉफ़ी क्या है, बागान जैसे होता है, एक तरह से हम लगाते हैं उसी तरह एक बागानी फसल है। ये एक पेड़ के जामुन के बीज से प्राप्त पाउडर है। ये क्या है, एक पेड़ होता है जिसमें जामुन के तरह जामुन के बीज की तरह फल आते हैं और उसमें से जो पाउडर बनता है वही कॉफ़ी है। इसमें कैफीन नामक एक उत्तेजक पदार्थ होता है। ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन नाम का एक उत्तेजक पदार्थ होता है। चाय के बाद कॉफ़ी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय है। चाय के बाद कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला एक लोकप्रिय पेय है। यह अपने स्वाद के लिए बेशकीमती है। इसका स्वाद काफ़ी लाजवाब होता है, इसलिए इसका क्या होता है, स्वाद के लिए ये सबसे ज़्यादा बेशकीमती, यानी इसकी काफ़ी डिमांड होती है। विकास की स्थितियाँ, कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। हम कॉफ़ी किस क्षेत्र में उग सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। इसका तापमान कितना लगता है, तो कॉफ़ी को पूरे वर्ष समान रूप से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तेज हवाएं और पाला हानिकारक है, इसलिए कॉफ़ी को संरक्षित पहाड़ी ढलानों पर लगाया जाता है। कॉफ़ी को क्या होता है, पूरे वर्ष एक समान तापमान चाहिए, यानी 22 डिग्री सेल्सियस उसको बराबर तापमान चाहिए। तेज हवा और पाला हानिकारक है। तेज हवा और जो हवा के साथ पानी देता है वो काफ़ी कॉफ़ी के लिए हानिकारक है, इसलिए कॉफ़ी को संरक्षित पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। इसीलिए कॉफ़ी की खेती ज़्यादातर पहाड़ी ढलानों में की जाती है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है वर्षा। कॉफ़ी के लिए वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेमी की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी को गर्म, गीले, बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है, लेकिन ठंडे, सूखे कटाई के मौसम की। कॉफ़ी को गर्म और गीले मौसम की आवश्यकता होती है जब कॉफ़ी का पौधा बड़ा हो रहा होता है, लेकिन जब कॉफ़ी के पौधे को काटा जाता है तब मौसम कैसा होना चाहिए, ठंडा और सूखा मौसम होना चाहिए। शुष्क मौसम में सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। जब मौसम शुष्क होता है तो सिंचाई का उपयोग भी खेती के लिए किया जाता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है छायादार पेड़। कॉफ़ी सीधी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। कॉफ़ी का पौधा सीधा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कॉफ़ी के पेड़ केले जैसे छायादार पेड़ों के नीचे लगाए जाते हैं। इसीलिए कॉफ़ी के पेड़ को क्या किया जाता है, जो केला जैसा छायादार पेड़ होता है या फिर दूसरा कोई छायादार पेड़ जो कॉफ़ी के पेड़ को डायरेक्ट जो सूर्य का रोशनी होता है उससे बचाता है और छायादार रखता है, वैसे पेड़ों के नीचे लगाया जाता है। 4 नंबर पॉइंट, मिट्टी। कॉफ़ी को गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी के खेती के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें आयरन, पोटाश और जैविक सामग्री होनी चाहिए। मिट्टी में आयरन, पोटाश और जैविक सामग्री की मात्रा अधिक होनी चाहिए। लावा मिट्टी और गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। कॉफ़ी की खेती के लिए लावा मिट्टी और गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। 5वां पॉइंट है भूमि। कॉफ़ी अच्छे जल निकास वाली पहाड़ी ढलानों पर सबसे अच्छी होती है। कॉफ़ी का जो खेती है वो पहाड़ी ढलानों पर सबसे अच्छी होती है। अधिकांश कॉफ़ी 100 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाई जाती है। 100 मीटर तक की ऊंचाई क्षेत्र में अधिकतर कॉफ़ी की खेती की जाती है। 6 नंबर पॉइंट है सस्ता श्रम। कॉफ़ी को हाथ से चुनना पड़ता है, इसलिए बड़े पैमाने पर सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी को हाथ से चुनना पड़ता है, ये श्रम प्रधान कार्य है, इसलिए सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की रोपाई, छटाई, कटाई और प्रसंस्करण के लिए मानव श्रम की बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसमें जितने भी चरण हैं उन सभी में मानवों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, मानव श्रम की काफ़ी आवश्यकता होने के कारण ये एक श्रम प्रधान खेती है और इसमें जो खेती के लिए सस्ता श्रम ढूंढा जाता है। ठीक है,
7वां पॉइंट इसका है रोग का अभाव। अधिकांश कॉफ़ी बागान बीटल जैसे कीड़ों के कारण नष्ट हो जाता है। अधिकांश जो कॉफ़ी बागान होता है वो बीटल जैसे जो कीड़े होते हैं उनके कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पौधों को बीमारियों से बचाना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में कॉफ़ी की क्या स्थिति है। तो भारत में कॉफ़ी की शुरुआत बाबा बुदान नामक एक मुस्लिम फ़कीर ने की थी। कॉफ़ी के इतिहास में पता चलता है भारत में जो कॉफ़ी की शुरुआत हुई वो बाबा बुदान नामक एक मुस्लिम फ़कीर ने की थी। कॉफ़ी बागान 1830 में चिकमंगलूर जिले कर्नाटक में शुरू किए गए थे। सबसे पहले कॉफ़ी का जो बागान खेती वो 1830 में चिकमंगलूर नामक कर्नाटक के एक जिले में शुरू किया गया था। भारत में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन का लगभग 60% निर्यात कोझिकोड चेन्नई के बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। जितना उत्पादन होता है उसका 60% निर्यात किया जाता है, जो कोझिकोड और चेन्नई के बंदरगाहों से निर्यात की जाती है। और मंगलूर इस निर्यात से भारत को लगभग 1500 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और जो इस निर्यात से जो भारत को क्या मिलता है, लगभग 1500 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। खेती का क्षेत्र भारत में कॉफ़ी का खेती का क्षेत्र है। उत्तरी भारत में ठंडी जलवायु कॉफ़ी की खेती को प्रोत्साहित नहीं करती है। उत्तरी भारत में क्या होता है, ठंडी जलवायु होने के कारण कॉफ़ी की खेती उतनी अच्छी नहीं होती। कॉफ़ी मुख्यतः दक्षिण भारत की पहाड़ियों और पठारों में शिमोगा, कदूर, हसन और कुर्ग जिले कर्नाटक में नीलगिरी में उगाई जाती है। कॉफ़ी भारत में अधिकतर दक्षिणी भारत के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये था भारत में कॉफ़ी के उत्पादन, वितरण और उसके भौगोलिक स्थिति, उसके उत्पादन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।